खबर महाकाली। तो आज टॉपिक है आज उनका दिल क्या कहता है, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, हम करने वाले रीडिंग और हमारे सामने हैं 5 ऑप्शन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द फॉर्चून कुकीज, जो हमेशा होता ही है। टुडे वी हैव द टैरो, द बटरफ्लाई ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल एंड द मून ओरेकल। ठीक है, तो टोटल 4 ओरेकल हैं और एक टैरो है। लेट्स बिगिन द जर्नी। ठीक है, चलो देखते हैं आज उनके लिए कौन सा फॉर्चून निकल के आता है। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड हियर वी गो। ये आ रहा है कार्ड उनके लिए। ठीक, लेट मी पुट द कार्ड्स बैक इन द स्टैक। ठीक है, चलो देखो पहला जो कार्ड उनके लिए आ चुका है वो है जेलसी। वाओ, ये है रिश्ते के बारे में ऑब्वियसली। वॉच हू यू ट्रस्ट with your personal secrets and plans, spend time outdoors with nature to reconnect and replenish। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं तो समवेयर आई फील दैट कि आज शायद ये पर्सन है ये अपने दोस्तों को लेके या फिर किसी ऐसे पर्सन को लेके जिसके साथ इसने अपने सीक्रेट्स बांटे थे। चाहे वो इनका एक्स हो चुका हो या फिर कोई थर्ड पर्सन या फिर जिसके ऊपर इसको क्रश हो। कहीं ना कहीं अगर इसने किसी के साथ अगर अपनी दिल की ख्वाहिशें बांटी हैं और अगर वो पर्सन सच्चा नहीं है तो इनके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। ये देखो कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन है जो अगर आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द ये हकीकत समझनी चाहिए। ओके, ताकि आप बहुत जल्द अपने सही रास्ते पे चल सकें। जैसे कि 12th को होता है PCP, है ना, तो आपको ग्रुप चुनना होता है कि आप क्या चुनोगे वगैरह। तो देखो अगर आपको सही डायरेक्शन मिलती है, चाहे आप CA बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसी एंगल से आगे बढ़ सकते हो। वरना अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आप कंफ्यूज है, आपने गलत पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया तो चीज़ें गलत हो सकती है। समवेयर इस पर्सन को शायद ये अनुभूति हो सकती है कि शायद इसने गलत पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया था। तो अगर हम बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोच रहा है, जानबूझ के नहीं, लेकिन शायद उसकी जो थिंकिंग है ये इस पर्सन को अफेक्ट कर रही है, जुदा होना चाहता है, और आई थिंक आपके लिए काफ़ी सही बात है। ओके, अब देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है। देखो आप कैसे खूबसूरत व्यक्ति इनके साथ है तो और क्या चाहिए। कुछ कार्ड चुनते हैं। वाह, ठीक है, चलो ये तीसरे कार्ड आगे और देखते रीडिंग क्या आती है। चलो लेट्स फाइंड आउट। द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव the chariot reversed, we have the hierophant, we have 2 of swords here, we have the page of swords। okay, I think 2 cards straight आए हैं, बाकी सारे cards reversed आए हैं। okay, how you could see that। ठीक है, क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो ये है the high priestess reversed, the chariot reversed, the hierophant straight है, फिर 2 of swords भी straight है, देन वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जो कि रिवर्स्ड है। फिर है ये है मैजिशियन जो कि है रिवर्स्ड, एंड फिर है द हैंगमैन, ओके, जो कि है स्ट्रेट। ठीक है, तो 3 स्ट्रेट कार्ड है और 1 3 4 4 रिवर्स कार्ड। क्या मीनिंग है डायरेक्टली देखते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस जो कि है रिवर्स्ड पोजीशन में, सिंपल है। यहाँ पे देखो ये जो कार्ड रिवर्स पोजीशन है इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग है, ठीक है, वो बदलने वाली है। जैसे कि हमने देखा फॉर्चून कुकी में कि गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने से क्या होता है, बस वही हो रहा है। आई थिंक इनका रवैया आज बदलने वाला है। शायद इनको लग सकता है कि भाई किसी फ्रेंड के ऊपर उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया था और उन्होंने इनका दिल तोड़ दिया। एक वाक़या मेरे दोस्त के साथ हुआ था बहुत पहले, मैंने आई थिंक शेयर भी किया था। वो अपनी माँ के साथ जा रहा था और एक भिखारी भेटा था वहाँ पे, तो उसने कुछ पैसे मांगे और इसने दे दिए। अब आई थिंक 1 घंटा हो गया होगा, जब वो रिटर्न आ रहा था तब उसने देखा कि वही भिखारी कुछ लोगों के साथ बैठ के ताश के पत्ते खेल रहा है पैसों के साथ। उसको जो गुस्सा आ गया उसने लात मारी पीछे से उसको। सिमिलर थिंग इज़ ओवर हियर कि देखो अगर आपको सच का पता चलता है कि ये व्यक्ति गलत है या फिर आपके साथ गलत करना चाहता है और उसने आपको झूठे वादे किए वगैरह वगैरह, तो आपका रवैया अचानक से बदल जाता है। वही हो रहा है, ये पर्सन अपने आप को बदल रहा है। शायद उसने अपने आप को बहुत ही आई थिंक अलग बनाया था इस पर्सन के लिए। जब पता चला कि वो पर्सन ही झूठा है, तो क्या करेंगे ये करके, तो इसके लिए ये पर्सन जो है वो अपनी थिंकिंग बदल रहा है।
फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कहते हैं कि यस हम आपको बहुत कुछ बना देंगे, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब आपको पता चलता है कि नहीं ये तो सब झूठे वादे हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपकी थिंकिंग बदल जाती है। बस वही है यहाँ पे। तिचारी और रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी सिचुएशन हो रही थी कि किसी के कंट्रोल में आ रहे थे, जो वो कहेंगे वैसे कर रहे थे, आज वैसा नहीं होगा। ये पर्सन बैक ऑन ट्रैक आएंगे कि रिवर्स आ गया। देखिए ये मीनिंग एक्चुअली कार्ड का कनेक्टेड टू दिस वन है, इसलिए हम ये मीनिंग ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग है वो अटकी पड़ी थी। ये किसी को भी मतलब बिना क्वेश्चन किए हुए आगे बढ़ रही। बट नाउ दिस पर्सन हैज़ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि आपका मोटिव क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हो, आपका क्वेश्चनिंग क्या है। जब इनको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी वो उस चीज़ को अपनाएंगे। दी हायरोफेंट है यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको एहसास हो जाएगा कि वो एक सही जगह पे आ रहे हैं। तो समवेयर अगर हम आपकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो गलत पर्सन के साथ कनेक्टेड थे या फिर गलती से वो कहीं और चले गए थे या फिर किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि मुझे जॉब करना है, मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, लेकिन कहीं ना कहीं पता चला कि नहीं ये तो बाकी की चीज़ें हैं। जो असली चीज़ है वो है किसी का साथ मिलना, वो भी हमेशा के लिए, चाहे वो दोस्त हो, उसकी फैमिली हो या आप हो एज अ लवर। तो कहीं ना कहीं ये एहसास उसको हो रहा है कि जो भी पर्सन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि इनकी उम्र शायद शादी की हो सकती है या फिर मे बी दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मैरिज, लेकिन फिर भी ये थिंकिंग कर रहे हैं कि एक सही पर्सन उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, और ये कार्ड कनेक्शन बनाता है। तो समवेयर आई थिंक मुझे लग रहा है कि सही कनेक्शन बनाएंगे, आपसे जुड़ेंगे वापस से, शायद आपका रुसवा निकालेगा कि भाई सॉरी ऐसी बात हुई थी मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ था या मेरी थिंकिंग गलत थी। फॉर एग्जाम्पल लोग सिर्फ कुछ ब्रांड्स के पीछे दीवाने होते हैं। ओके, कई बार मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ब्रांड तो बहुत बड़ा है लेकिन देखो उसका प्रोडक्ट क्या है। ओके, अभी मेरा एक दोस्त का हुआ, उसने एक बहुत ही बड़े ब्रांड का एक लैपटॉप और फ़ोन खरीदा था, प्रॉब्लम्स आने लगे उसमें। अब कह रहे क्या करूँ यार, इतना महंगा है प्रोडक्ट वगैरह, वो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड। तो कहीं ना कहीं एक जो थिंकिंग है इस पर्सन की वापस से पहला जैसी हो रही है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमें वो पर्सन बदला हुआ महसूस नहीं होता, बदला हुआ अच्छा नहीं लगता, हमें वो पर्सन वैसा ही अच्छा लगता है जैसा वो पहले से था। एक आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले ही वो एक वाक्य शेयर किया था कि द कुंग फू हसल, ये एक बहुत ही अच्छी मूवी थी जो कुंग फू के बारे में थी एंड फुटबॉल के बारे में। तो वहाँ पे वो जो लड़का था वो काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता था, लेकिन फिर उसने अपग्रेड किया, शूज़ बदले वगैरह, लेकिन उसका खेल अच्छा नहीं चल रहा था। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी या फिर जो उसको पसंद करी थी वो कहती कि तुम अपने पुराने शूज़ पहनो एंड पुराना पर्सन बन जाओ। जैसे वो पुराना पर्सन बन जाता है तो चीज़ें अपने आप सही हो जाने लगती है। सो अगर ये पर्सन बदल भी गया है तो इट डजंट मीन दैट यू लाइक दिस पर्सन। आपको तभी पसंद था जब वो इमैच्योर था, जब वो नर्ड था, आपसे हज़ारों सवाल पूछता था वगैरह वगैरह। आई थिंक यू लाइक द पर्सन द वे ही वॉज और शी वॉज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चाहे एक लड़की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन रही है, सिंपल ड्रेसेस पहन रही है, चश्मे लगा रही है, आपको वो लड़की वैसे पसंद है। नाउ सडनली अगर वो सोचते हैं कि मुझे चेंज होना है, फिर वो बदल रही है, शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है वगैरह, यू मे नॉट बी लाइकिंग हर। शायद कुछ और लोग उसे पसंद करें बिकॉज ऑफ हर दैट एटीट्यूड ओनली, लेकिन आपको वो जेन्युइनली पसंद है। और यही बात है यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ नाइट, जो कि है रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं सही और गलत का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर हो गया है। देखो सिंपल कार्ड का मीनिंग होता है ये कहीं ना कहीं यस मुझे जो भी दिया गया है ऑर्डर मुझे फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत। तो अगर प्यार में पढ़ना भी है तो ऐसा नहीं कि बस कोई खूबसूरत इसलिए प्यार में पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। प्यार का मतलब ही अलग होता है और आप इसे समझने लगे हो। ठीक है, नाउ द पर्सन इज गोइंग टू थिंक अबाउट द मैजिशियन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि देखो मैजिशियन हमेशा काम करता है ऐसा नहीं है। ठीक है, आंखों का धोखा होता है और ये हमेशा सही नहीं होता। देखो कार्ड जो आ गया था हमारे फॉर्चून कुकी में वो था जेलसी वाला, और ये यहाँ पे कार्ड क्या आ गया है रिवर्स कार्ड जो कि है मैजिशियन। देखो सिंपल सी बात है, ये कुछ लोग हमें धोखा देते फंसाते हैं। जैसे कि आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहलाते फुसलाते हैं कि हम आप एक नई कंपनी है, आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, और लोग इन्वेस्ट करते भी है और फिर उनका पैसा डूब जाता है। कई लोग तो भाग भी गए हैं। व्हाट इज़ दैट वन? ये पर्सन समझ गए कि ऐसे लोग कई सारे हैं ज़िंदगी में, शायद ऐसे किसी लोगों से मिल चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनकी असलियत इनके सामने आ चुकी है। तो बार बार अब जब भी इनका मन होगा
ऐसे लोगों से कनेक्ट करें या कॉन्टैक्ट करें तो ये यही समझेंगे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, आई एम नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। अगर इसका है वो है दी हैंगमैन, यानी कि वापस से वो बैक ऑन ट्रैक आ गए हैं, जो अपना पहला वाला एक एटीट्यूड था वो संभाल रहे हैं। यू नो, देखो कुछ लोग होते हैं जो कूल बनने के चक्कर में बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि कोई लड़का है लड़की है, वो कहते हैं कि चलो मुझे ड्रिंक करना, मैं कभी गया नहीं हूँ पब या बार में जाता हूँ, और फिर मान लीजिए कुछ अलग होता है, कुछ अघटित घटता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इससे अच्छा बैक ऑन ट्रैक आ जाइए, अपनी पास से थिंकिंग रख लीजिए, यू नो, नॉर्मल जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो ले लीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी कीजिए एंड फन कीजिए, और क्या चाहिए आपको। देखो हैप्पीनेस आपके साथ ही है, बस आपको इसको जानना होता है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दिस वन। अब देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो यहाँ से हम 4 कार्ड निकालेंगे, 1 2 3 एंड फाइनल 4, ठीक है। और 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या है ये कार्ड्स, ओके। देखो पहला जो कार्ड है वो है गाइस आई फाउंड माई लव, आई होप यू कुड सी दैट। सेकेंड जो कार्ड है वो है व्हाट शुड आई डू, ओके। थर्ड जो कार्ड है वो है आई फील सो सैड, यस। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है हाउ स्टूपिड आई एम। देखो ये चारों कार्ड एक ही तरफ साइन कर रहे हैं, ये है कि उनको वापस से वो सब मिल गया है जो उनको कभी चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, ये असमंजस स्थिति में है, ठीक है। देखो गाइस आई फाउंड माई लव, मतलब फाइनली उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो सच्चा प्यार है उनको वो मिल गया है। सो इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट यू, तो बात यह है कि वापस से उनको पता चला कि आप ही उनका सच्चा प्यार है। लेकिन बात फिर ये आती है व्हाट शुड आई डू, मैं अब क्या करूँ, यू नो। देखो एहसास होना अलग बात होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट आ गया है, बहुत ही न्यूली लॉन्च हुआ है और सेल चल रही है, आपको कह रहे हैं कि क्या यार सेल चल रही है मतलब प्रोडक्ट सही नहीं होगा। फिर पता चला अरे यार यही सही प्रोडक्ट है, उसमें ही सब चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या करें जब सेल ख़त्म हो गया है। ये बात हो रही है। आप इस सैड का मतलब देखो ये है कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप थोड़े से सैड हो सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा सकते हो। ऑब्वियसली कि अगर इन्होंने आपको थोड़ी सी तकलीफ दी, या फिर आपसे जुदा हो गए थे, या फिर किसी काम में बिजी थे, तो आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओगे ही, यू नो। एंड जो है कार्ड वो है हाउ स्टूपिड आई एम। फाइनल को अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई आप उनका ही वेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड तो दिखाओगे ही, तो ये तो चलता ही है रिश्ते में, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। अब इस भी ओरेकल से देखते हैं 4 कार्ड, ठीक है। चलो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं इस ओरेकल से भी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। देखो ये है तुम्हारी आवाज़, यस। सुंदर सा सपना, वाह बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। उम्मीद, एंड जो फोर्थ है वो है तुम मेरी हो। चारों कार्ड बहुत ही खूबसूरत से साइन दे रहे हैं। देखो तुम्हारी आवाज़ मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन का अंतर्मन जाग चुका है, और आपकी सादगी ने इसको जगाया है, यू नो। आप जो अपने आप में स्पेशल हो, ये अंडरस्टैंडिंग इनको हो गई है, यू नो। सो चालाक लोगों से बच के वापस से आपके साथ आने को उनका दिल बेकरार है। सुंदर सा सपना मतलब कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपके बारे में सोचा होगा, तो बस वही बातें उनको बार बार याद आ रही है कि आप बहुत खूबसूरत हैं दिल से, और यही सपना उन्होंने देखा था कि ऐसे कोई व्यक्ति इनको मिलेगी, उनके साथ एक खुशियों भरा पल बिताएंगे, और यही हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है, तो उम्मीद मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इनको फॉरगिव करोगे या फिर इनको अंडरस्टैंड करोगे, और वापस से आपके साथ आएंगे, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है तुम मेरे हो। सो फाइनली यस यू आर गोइंग टू बी हिज और हर, यू नो, यू आर गोइंग टू बी माइन। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। और देखते हैं फाइनली द मून ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो कुछ कार्ड्स देखते हैं मून ओरेकल से क्या कार्ड आते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्ड्स हमने ले लिए हैं। ये रखता हूँ मैं इस स्टैक में, इसको रखते हैं स्टैक में। एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द रीडिंग एज वेल, फंकी, ठीक। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। Let's focus on that one. I know there are some guys that like this. Yes, ये आ गया है चांद। The reading है I flow towards my goal. I'm strongly protected as I go. ठीक है। देखो इसको अंडरस्टैंड हो रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। आपका प्यार है, उनका साथ है, उनकी फैमिली है, उनके अच्छे दोस्त हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो गलती करने से ये खुद को परहेज़ कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये है चांद, आई थिंक ये है माइक्रो मून, यस।
आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। जो एक चीज़ थी ना कि भाई वो क्या सोचेंगे या फिर वो क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं कह रहे हैं, या फिर क्या होगा अगर मैं ये करूँ, क्या वो हर्ट तो नहीं होगी। तो ये जो थिंकिंग है उनकी वो कहीं ना कहीं बदल रही है और ये पर्सन वापस से बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है विनिंग क्रिसेंट। आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माय जर्नी बिगिंस। तो फाइनली उनको समझ में आ रहा है कि भाई जो चीज़ उनको आपकी तरफ आने से रोक रही थी वो चीज़ क्लियर हो रही है, ऑब्स्टैकल्स क्लियर हो रहे हैं और ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ आ जाएंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वेनिंग गिव्स टू, यानी कि आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। ज़िंदगी में खुशियों भरे पल ये और भी ज़्यादा तैयार कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग थिंग फॉर बोथ ऑफ यू। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।